हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल रिवीजन सीरीज में नया चैप्टर लेकर आई हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, कुछ ही कंसेप्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों, सर्कल क्या होता है आप जानते हो। सर्कल वैसे तो आप बेसिकली पढ़कर आए हो। सर्कल होता क्या है कि एक जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, उससे ये जो पॉइंट है ये मूवेबल है। इसके बीच की दूरी कांस्टेंट होती है, चाहे अब ये पॉइंट यहाँ जाए, इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है। उससे जो ये बनने वाला कर्व है दैट इज नोन एज सर्कल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ये सेंटर कहलाता है। और ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, मूवेबल पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच की, ये आपकी रेडियस कहलाती है, जो इक्वल होती है। तो ये होता है बच्चों सर्कल। अब आती है बात, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये रिवीजन सीरीज है, तो डायरेक्टली इसमें बात करेंगे। अब आती है बच्चों बात एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई आर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्कल आपका सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल भी कहलाता है। सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल की ये बाउंड्री, ये क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस। अब आती है बात एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बच्चों क्या होता है? सर्कल का हाफ पार्ट। तो जो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि आधा पार्ट है तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। अब आती है बारी बच्चों पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पैरामीटर होता है, सॉरी सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल में क्या करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर। पर बच्चों पाई आर तो ये बाउंड्री का डिस्टेंस आया, उसमें ये डी भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है? पूरी बाउंड्री को कवर करना। यानी कि अगर आप मानो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए तो लौट कर इसी पॉइंट पर आ जाओ, तो आप ये भी डिस्टेंस चलोगे, आप ये भी डिस्टेंस चलोगे, इसीलिए ये पाई आर प्लस डी। पाई आर प्लस डी, डी डायमीटर क्या होता है? 2 आर। तो आपका पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया बच्चों? पाई आर प्लस 2 आर। अब आती है बारी बच्चों आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल में आर्क क्या होता है? आर्क का मतलब आप सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट लेते हो, तो सरकमफ्रेंस पे आप 2 पॉइंट लेते हो, वो जो उससे जो पार्ट बनता है दिस इज नोन एज आर्क। आपने जैसे ए और बी कोई 2 पॉइंट लिए हैं ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन द पार्ट ए बी नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। ये क्या कहलाएगा? आर्क ऑफ द सर्कल। इट इज द पार्ट और सेगमेंट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये आपका क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का पार्ट है। अब आता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल थीटा, एंगल थीटा। यानी कि आपको ये जो आर्क आपको मिला है इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, जो कि सेंटर से थीटा एंगल बनाता है और इसकी रेडियस आर है। तो बच्चों इसका एंगल होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब बारी आती है बच्चों सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, सेक्टर जो होता है आपका 2 रेडियाई और एक करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर बनता है। मतलब कहने का मतलब है किसी भी सर्कुलर रीजन का वो पार्ट होता है जो कि 2 रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर बनता है, वो सेक्टर कहलाता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, इसमें ये 2 रेडियाई हैं और ये क्या है बच्चों? आर्क। इससे जो मिलकर बनने वाला एरिया है ये सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा। अब इसमें आती है बारी कि सेक्टर भी 2 तरह के हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। तो आप देखोगे ए ओ बी, इस पर हम ना कोई एक पॉइंट ले लेंगे, ये सी पॉइंट ले लिया। तो ये जो ए ओ बी सी, ये जो पार्ट होगा ये आपको दिख रहा है छोटा वाला पार्ट है, तो ये माइनर सेगमेंट होता है। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि इसमें तो इसमें तो ये आर्क आई थी तो ये आर्क माइनर है। अब ये जो पूरी आर्क आएगी ना, पूरी आर्क और 2 रेडियाई, इससे मिलकर जो ये पार्ट है ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये मेजर सेक्टर कहलाएगा।
इसमें आप ये वाला पार्ट इसे कुछ दे दो नाम M। तो ये आपका AMBO ये पूरा आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा। अब आती है बात बच्चों सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है? ये सर्कुलर रीजन का वो पार्ट होता है जो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर बनता है। अब आती है बात कि मैम कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड बच्चों सर्कल पर कोई भी आप 2 पॉइंट लेते हो उसको जॉइन करने से जो पार्ट बनता है वो कॉर्ड कहलाता है। अगर आप और जो डायामीटर होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, यानी कि आप इसको भी जॉइन करोगे तो ये डायामीटर बनेगी और वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। सेगमेंट क्या होता है कि डायामीटर और उससे करस्पॉन्डिंग जो आर्क, ये डायामीटर से करस्पॉन्डिंग आर्क ये वाला है, तो ये जो बनेगा ना जो रेड पोर्शन ये हमारा क्या बनेगा? सेगमेंट बनेगा। इसमें भी आती है बारी मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये वाला जो सेगमेंट है ये माइनर है तो इसीलिए ये माइनर सेगमेंट बन रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो मेजर सेगमेंट है इसीलिए वो मेजर सेगमेंट बन रहा है। अब आती है बारी फॉर्मूले की। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं जो सेंटर से एंगल क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सीखा था, अब हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखेंगे। तो बच्चों ये जो था वो आपका माइनर सेक्टर था, OAPB ये आपका माइनर सेक्टर था। अब आती है बारी आपको मेजर सेक्टर को निकालने की, तो OAQB ये आपका मेजर सेक्टर है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? आप अगर बच्चों ध्यान से देखो तो ये इस पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेक्टर को डिलीट कर दूं यानी कि कट कर दूं यहाँ से, तो ये जो बचेगा ना पार्ट बच्चों वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा मेजर सेक्टर कहलाएगा। अगर मैं इस सर्कल में से इस पूरे सर्कल में से ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको कट कर दूं तो मेरे पास रेड वाला पार्ट मिलेगा। जो रेड वाला पार्ट है बच्चों वो मेजर सेक्टर है। तो यानी कि क्या करेंगे मेजर सेक्टर का निकालने के लिए? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम क्या करेंगे? इस पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से आप इस ब्लू वाले माइनर सेक्टर का, मैंने माइनर सेक्टर का भी बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आप इजीली मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB। अब आती है बारी बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? बच्चों इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो मुझे ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालना है। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो आप देखोगे, एक मिनट मैं और अच्छे से बताती हूँ आपको। देखो अगर इस पूरे में से मैं ये जो पूरा सेक्टर है ना बच्चों उसमें से मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, यानी कि OAPB में से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस कर दूं तो मेरे पास माइनर सेगमेंट बचेगा यानी कि APB बचेगा। तो यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, और सेक्टर का एरिया आप जानते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आती है बारी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट बेटा मेरा ये है AQB है। तो फिर से आप देखो अगर आप इस पूरे सर्कल में से फिर से आप क्या करो, इस सेगमेंट को डिलीट कर दो, इस वाले पार्ट को हटा दो, तो आपको इस पूरे मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB।
तो इस तरीके से बच्चों इसमें होते हैं फॉर्मूले सारे डन। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपको एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और यानी कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है, उसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है इस तरीके से, ये 4 सेंटीमीटर है, सेंटर से जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो अभी बताया था मेजर सेक्टर क्या होता है बच्चों। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर बनता है सेक्टर। ये वाला पार्ट होता है माइनर और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है मेजर सेक्टर। आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था मेजर सेक्टर के लिए आप क्या करोगे, इस सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दोगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर हमें 3.14 लेना है। थीटा कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना पाई की वैल्यू। थीटा हमारा 30 है, ये 360 है, पाई जो है वो 3.14 है, रेडियस 4 है। अब इसे हम करेंगे सॉल्व। इसको डिवाइड करके आएगा, ये कुछ इतना आएगा, ठीक है, ये कुछ इतना आएगा। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे अप्रॉक्स। ये तो बच्चों आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मुझे मेजर सेक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इस सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस इज 4 इंटू 4। तो आपका माइनर सेक्टर का एरिया कितना है, 4.19। इसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों 50.24 माइनस 4.19, और इसे माइनस करके आएगा 46.05, जिसे आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो इस तरीके से आपने मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लिया। तो बच्चों मेरे को लगता है कि आपको इस तरीके से आप मेजर सेक्टर का एरिया निकालना सीख गए होगे, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना सीख गए होगे। अब आप इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको कुछ थीटा दे देगा, रेडियस दे देगा, तो आप माइनर सेक्टर इजीली कैलकुलेट कर लोगे और मेजर सेक्टर भी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेगमेंट का एरिया देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है इसको, तो ये बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। Find the area of the segment AYB if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB equal to 120 degree. Use pi equal to 22/7. आपको फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB ये निकालना है आपको। अगर सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है और जो सेंट्रल एंगल है वो 120 है। देखो बच्चों ये वाला आपको पता है, देखो ये आपका ये कॉर्ड है, ये आर्क है, कॉर्ड और आर्क से इंक्लूडेड आपका सेगमेंट बनता है।
ये वाला जो सेगमेंट है ये माइनर है और ये जो पूरा होता है वो मेजर। लेकिन आपको यहाँ पर इस सेगमेंट का निकालना है, यानी कि माइनर सेगमेंट निकालना है। मैंने माइनर सेगमेंट आपको बताया था। आप क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसमें से आप ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दोगे, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब आप बच्चों सेक्टर का एरिया तो इजीली निकाल सकते हो, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया तो निकल आएगा। चलिए सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 120 है, 120 अपॉन 360, पाई यहाँ पर 22/7 है, रेडियस 21 है। तो आपका सेक्टर का एरिया बच्चों आ गया 442 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आती है हमारी बच्चों ट्राइंगल का एरिया निकालने की। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो, मैं ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है ए ओ बी इसको यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया बच्चों आप जानते हो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ए ओ बी। ये 120 दिया है, ये 21 दिया है। अब सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओ एम परपेंडिकुलर हमने इसको ड्रॉ किया। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो मुझे ओ एम की वैल्यू भी चाहिए, ए बी की भी वैल्यू चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए, मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए, ये पूरा एंगल मुझे पता है। तो कैसे भी अगर मैं ये एंगल ए ओ एम को बी ओ एम के बराबर कर दूं और साथ ही साथ ए एम को बी एम के बराबर कर दूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। इसको कैसे, क्यों इजी हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आधे हो जाएंगे, 60-60 के एंगल हो जाएंगे। प्लस ए एम बी एम के जब इक्वल होगा तो अगर मैं ए एम निकाल लूँगी तो उसे क्या कह दूँगी कि ए एम जो है वो आपका हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे ही हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सीपीसीटी से ए ओ बी को ए ओ एम को बी ओ एम के बराबर कह देंगे और ए एम बराबर बी एम कह देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी we draw perpendicular OM on AB। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फिर हम लेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ एम, या फिर हम कह सकते हैं ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ। बच्चों ये ईच 90 डिग्री है, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। दोनों इक्वल है। आप कह सकते हो ए ओ बराबर बी ओ हाइपोटेन्यूज, और जो ओ एम बराबर ओ एम कॉमन है बच्चों, यानी कि ये साइड जो ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम ओ के बाई आर एच एस। एक एंगल राइट एंगल 90 डिग्री है, एक हाइपोटेन्यूज और एक इंक्लूडेड साइड है। अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ 120 डिग्री, यानी कि मैं 60 डिग्री एंगल हो गए ये मेरे दोनों, बाई सीपीसीटी। और ए एम बराबर बी एम हो गया बाई सीपीसीटी।
मतलब जो पर्पस था हमारा वो सॉल्व हो गया कि ए एम बराबर बी एम हो गया, ए ओ एम बराबर एंगल बी ओ एम बराबर 60 डिग्री आ गया। अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि मुझे ओ एम की वैल्यू चाहिए, मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए। तो मैं एक ट्राइंगल लूंगी ए ओ एम, या मैं फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 21 है, ये 21 है। ठीक है, यहाँ पर मैं वो लिख लेती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद। देखो ट्रिको बच्चों सब जगह आ रही है, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या बच्चों? मैं सबसे पहले ना ओ एम को लेट कर लेती हूँ। ओ एम बराबर एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, मेरे को ना ओ ए पता है। ओ ए क्या है? आपकी हाइपोटेन्यूज है, एच है। ठीक है, और ओ एम क्या है बच्चों आपका? इस इसके सामने इस एंगल के लिए ये बेस है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। मुझे ओ एम निकालना है, यानी कि ये बेस है और ये क्या है? एच है। बेस और एच की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बेस अपॉन एच की कॉम्बिनेशन को कॉस। तो मैं कह सकती हूँ ओ एम अपॉन ओ ए जो है वो मेरा कॉस 60 है। ठीक है ना बच्चों, ओ एम को मैंने एक्स मान लिया, ओ ए मेरा 21 है। कॉस 60 की वैल्यू बच्चों आप जानते हो क्या होता है? √3/2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गया? 21 √3/2। यानी कि आपका ओ एम बराबर आ गया, आपका परपेंडिकुलर तो आ चुका है, अब आपको बेस निकालना है। तो फिर आप देखोगे कि जो ए एम है बच्चों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को आप क्या कहते हो? ए एम अपॉन बेस के सॉरी, ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो। ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज के रिलेशन, यानी कि ओ ए के रिलेशन को आप क्या कहते हो? साइन। पी अपॉन एच क्या कहते हो? साइन। तो आप कह सकते हो ए एम अपॉन ओ ए इक्वल टू साइन 60। ए एम कितना है निकालना है, वो तो हमें। ओ ए कितना है? 21 है। साइन 60 कितना है? साइन 60, अरे बच्चों यहाँ पर कॉस 60 इज 1/2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 21/2। अब आता है साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ए एम आपका कितना आ जाएगा? 21 √3/2। आपका ओ एम आ गया, ए एम आ गया। अब आप ओ एम आकर ए एम आकर क्या कर, आपका यहाँ ओ एम आया, ए एम आया। आप लिख सकते हो कि जो ए बी है ना बच्चों, ए बी बराबर आपका क्या है? 2 AM है। ए बी बराबर 2 AM, क्योंकि हमने ए एम को बी एम के बराबर सी से कह दिया था, तो हम ए बी कह सकते हैं कि ए एम का डबल है। तो 2 × 21√3/2, क्योंकि हमने यहाँ ए एम की वैल्यू पुट कर दी, तो ए बी हमारा आ गया 21√3। आपका बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा? अब हाफ बेस है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर है हमारा ओ एम, पुट कर देंगे हम। हाफ ए बी कितना निकला था हमारा? 21√3। ओ एम कितना निकला था हमारा? 21/2। इसे करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 441/4√3। अब हमें बच्चों यहाँ पर इस सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो मैंने आपको क्या कहा था? आप इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे। तो देखो सेक्टर का एरिया मैंने यहाँ निकाल लिया था 442, और यहाँ पर मैंने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया था 441/4√3। अब हम बस क्या करेंगे? माइनस कर देंगे दोनों एरिया को। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा?
AYB इज इक्वल टू निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर का एरिया कितना था 442 माइनस इसका एरिया कितना है ट्रायंगल का 441 अपॉन 4√3। तो बस इसका एलसीएम ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेक्टर का एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस करके सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। अब आता है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर। आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ABCD एक स्क्वायर है और आपको इस शेडेड रीजन का ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर के एरिया में से हम करेंगे क्या, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, इन चारों सर्कल का एरिया, और इन चारों सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे हम स्क्वायर के एरिया से। तो हमारा रिमेनिंग शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। साइड कितनी है 14। ये आ गया आपका किसका एरिया बच्चों, ये आपका एरिया आ चुका है स्क्वायर का एरिया। अब आती है बारी सर्कल का एरिया निकालने की। तो बेटा आपका इसमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी साइड आपकी 14 है। ये आप ऐसा देखोगे, ये पूरा 14 है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है। तो इतना जो है अगर आप इसका हाफ कर दोगे तो ये डायमीटर हो जाएगी, यानी कि 14 का हाफ करोगे तो आपको सर्कल की डायमीटर मिलेगी। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, 14/2, क्योंकि जो पूरी साइड है बच्चे वो 14 है। अगर मैं इसका आधा कर दूं, 14 का आधा, तो मुझे सर्कल का डायमीटर मिलेगा, क्योंकि ये पूरा 14 है। मैंने इसका हाफ करा तो मुझे डायमीटर ऑफ द सर्कल मिला है, रेडियस नहीं मिला है, मुझे डायमीटर मिला है। कितना आया 7। अब मैं रेडियस ऑफ सर्कल निकालूंगी, वो कितना आएगा 7/2। रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 7/2। अब मैं जैसे मुझे रेडियस मिला मैं इस सर्कल का एरिया निकाल लूंगी, πr², एरिया ऑफ वन सर्कल, πr², पाई 22/7, रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2। ये आ गया एरिया ऑफ वन सर्कल इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे 4 सर्कल हैं बच्चों, 1 2 3 4, 4 सर्कल के एरिया को आप क्या करोगे, एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे। अरे मल्टीप्लाई क्या करना है, इसे कट कर दो। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ 4 सर्कल आया। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप इस पूरे सर्कल के एरिया में से इन चारों सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मानो इन चारों सर्कल को आप बाहर निकाल लो, तो आप इमेजिन करो बाहर निकालोगे तो ये ब्लू पार्ट ही तो बचेगा, और आपको इस ब्लू पार्ट शेडेड रीजन का ही एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। स्क्वायर का एरिया था 196, इन 4 सर्कल का एरिया 154। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों क्वेश्चन आपके जो कंसेप्ट है उन्हीं पर बेस्ड है। एक मैंने क्वेश्चन कराया एरिया ऑफ सेक्टर माइनर और मेजर, एक मैंने क्वेश्चन कराया जिसमें आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो। फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यही 3 कंसेप्ट हैं और इन्हीं 3 कंसेप्ट को पहले मैंने समझाया है, देन आपको फिर इनके क्वेश्चन कराए हैं। बच्चों इसके नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं
उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जो भी डाउट्स हो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप लिखो, मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँगी। थैंक यू बच्चों।